है कैसा है। वृत्त का आकृति गोलाकार होती है। ये तुम सभी जगह पहले से भी पढ़े हुए हो। वृत्त का आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। किसकी होती है? गोलाकार। जिसमें क्या होती है? एक केंद्र होता है जिसको सी चाह ओ से सूचित करते हैं। वृत्त के बीच में एक केंद्र होता है जिसमें को हम किससे सूचित करते हैं? ओ से। और ये वृत्त का ये बाहरी भाग जो है इसको कहा जाता है परिधि या परिमाप। सूचित किया जाता है सी से। अब इसको देखो, केंद्र ये हुआ और केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या कहते हैं। अर्थात केंद्र से मान लो P की बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाएगी। अब इसी वृत्त में ये देख रहे हो, ये हमारी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ये देख रहे हो, केंद्र से परिधि दोनों और परिधि तक इसको मान लेते हैं क्यू। तो केंद्र के इधर P तक का इधर Q तक मिले जाने वाली रेखा जो होती है ये हमारा क्या कहलाती है? D, जिसको हम इंग्लिश में D कहते हैं और हिंदी में व्यास कहते हैं। वैसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास कहलाती है। और वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटती है। पूछा जाएगा वृत्त का व्यास जो होता है, व्यास वृत्त को डैश भागों में बांटती है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। कोई दिक्कत नहीं ना इसको। वृत्त व्यास जो होती है वृत्त के कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। और व्यास की आधी क्या कहलाती है? तुम लोगों को पूछा जाएगा व्यास की आधी डैश कहलाती है। वृत्त की आधी डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या की दुगुनी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो हम ये लेते हैं कि सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त वह वृत्ताकार आकृति है। वृत्त वह वृत्ताकार आकृति है जो दोनों तरफ से बंद हो। दोनों तरफ से क्या हो? वृत्त वह खोखले गोले का भाग होता है जिसका दोनों मुंह क्या हो? बंद हो। या केंद्र के चारों ओरों से घिरे हुए वह वक्र आकृति। केंद्र के चारों ओर हम लिख सकते हैं, केंद्र के चारों ओर से घिरे वह वक्र आकृति जिसका दोनों सिरा क्या हो? बंद हो, उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। हमने क्या बताए? केंद्र हुआ, केंद्र के चारों ओर घिरे हुए वह आकृति जिसका दोनों सिरा कैसा हो? बंद हो। एक बात ये याद रखो, वृत्त के चाप के से ही वृत्त की निर्माण होती है। वृत्त के जब तक किसी चीज का त्रिज्या पता नहीं होगा वृत्त का निर्माण नहीं होता है। वृत्त में मूल बिंदु को केंद्र का मान करके ही वृत्त को क्या किया जाता है? खींचा जाता है।
अब हम क्या कहते हैं, फिर से हम एक वृत्त लेते हैं। क्या लेते हैं? वृत्त लेते हैं, वो तो बाद में चलेंगे। इसमें वृत्त का परिधि क्या कहलाती है? बाहरी सिरा को क्या कहते हैं? परिधि। अंदर के सिरा को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है। अब यहाँ हम लिखते हैं सूत्र, तुम लोगों को पूछा जाएगा वृत्त का परिधि मतलब C बराबर क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त की व्यास बराबर होता है, मतलब d बराबर होता है 2r। वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है d/2। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। क्या होता है? तुम लोगों को पूछा जाएगा हाँ, पाई किसे कहते हैं? पाई किसे कहते हैं? तो पाई का डिफिनेशन, हाँ, पाई क्या है, यही ना। तो हम ये बताते हैं, यहाँ एक लिखते हैं पाई क्या है ना। तो पाई हम कहेंगे, अब देखो हमने बताया वृत्त का परिधि का क्या सूत्र होता है? 2 पाई r। वृत्त के त्रिज्या का क्या होता है? 2r। हम पाई का डिफिनेशन कहेंगे। पाई किस पाई को परिभाषित करे? क्वेश्चन रहेगा, लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की एवं उनके व्यास के अनुपात को। वृत्त की परिधि एवं उनके व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। वृत्त की परिधि एवं उनके व्यास। वृत्त की परिधि साबित करते हैं, जैसे यहाँ देखो हम कैसे साबित करते हैं। वृत्त की क्या लिखे हो? परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? और उनके व्यास, व्यास को हम d कहते हैं। और d बराबर क्या लिख सकते हैं? 2r। देखो क्या लिख सकते हैं? ये 2 कट गया, r कट गया, इजकल टू पाई बच गया। तो पाई का परिभाषा अच्छा है ना। वृत्त के परिधि और उनके व्यास के अनुपात को वृत्त का क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। अब तुम लोगों को इसमें तो ये हो गया, यह वृत्त पे अधिवृत्त पे, इस पे अब इसमें वृत्त को जो 2 भागों में बांटते हैं, तो उस पे अधिवृत्त पर बड़ा कोण कितना डिग्री हो सकता है? मैं या देखो ये हो गया तुम्हारा कौन चीज? वृत्त। इसको काट दिए तो ऐसे भाग बना और ऐसे भाग बना। तो इस रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? और इस रेखा पर कितने डिग्री का? अर्थात वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? पूछा जाएगा वृत्त पर बड़ा कोण होता है एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, इनमें से कोई नहीं। क्या कहोगे? 2 समकोण। 2 समकोण नहीं, 4 समकोण। 4 समकोण, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वृत्त पर बड़ा कोण कितना डिग्री का? 360। पूछा जाएगा वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है? और वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो अगर पूछा जाएगा तुम लोगों को इसी में कि 180 है और 360 है, तो क्या गो समकोण हुआ? 360 क्या गो समकोण? 4 गो। तो 360 में भाग दे दो कितना से? एक समकोण बराबर कते? 0 0 कट गया, नचो के 36 बराबर कते समकोण? और 4 को 90 से गुना करेंगे, 4 समकोण। वृत्त में बड़े कोण होते हैं 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण। तो 4 समकोण याद रहेगा ना। तो इसमें अब हम लेते हैं 4 समकोण बनता है। इतना तो सब समझ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी वृत्त को, उतना तो नहीं, हम एक वृत्त अच्छे से खींच लेते हैं। खींच लिए, वृत्त खींच लिया। इस वृत्त में क्या करते हैं, गड़बड़ा गया ना,
अब इसको यहीं तक रख, पतेबे नहीं किए। ये क्या हो गया? वृत्त। वृत्त, गोला अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ये वृत्त हो गया। इस वृत्त में ये देखो, एक तिर्जिया, दो तिर्जिया, तीन तिर्जिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, गिनते चलो कितना पूरा रहे। अनंत। अर्थात इसको गिनते गिनते थक जाओगे, जिसको हम कहते हैं अनंत। अर्थात वृत्त में कितने तिर्जिया होती हैं? अनंत। अनंत तिर्जिया होती है। कितनी तिर्जिया होती है वृत्त में? अनंत। अनंत तिर्जिया होती है। इसमें किसी को शक नहीं ना है? इस वृत्त को देखो हम क्या किए, यहाँ पर ये वृत्त को यहाँ हम ऐसे कर दिए। इस वृत्त का नाम हुआ ए और इसका नाम हुआ, इसको हम पढ़ते हैं चाप या जीवा। क्या पढ़ते हैं? जीवा। इस जीवा में दो खंड है, एक हुआ रंगीन भाग, है ना, एक होता है बिना रंगीन भाग। इसको पढ़ते हैं चाप एबी। इसको क्या पढ़ते हैं? चाप एबी। हो गया चाप एबी। तुम एबी को देखो, एबी लेंगे तो बड़ा एबी है कि बी है? बी ए भाग होगा यहाँ से यहाँ तक, एबी भाग होगा यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ एबी कहाँ से कहाँ तक? ये बड़ा वाला क्षेत्र, ये हो गया कौन क्षेत्र? बड़ा। और ये कौन हो गया? छोटा। तो एबी जब कहेगा तो यहाँ हो जाएगा कि वृत्त खंड हो गया। कौन खंड? वृत्त खंड। इसको बड़ा है ना, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड। इस वाले भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। कोनो दिक्कत? इस वाले भाग को क्या कह सकते हैं तब? लघु वृत्त खंड। एम ककरो शंका है? दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड इतना होता है। अब इसमें एक बात बताओ, दो समान त्रिज्या के दो समान वृत्त बन सकता है या नहीं बन सकता? सीधा बैठो। बन सकता है। दो समान त्रिज्या के, दो समान त्रिज्या की लंबाई के वृत्त डैश होते हैं। बराबर, बराबर और समान और समान दोनों कोई नहीं। अब देखो हम दो वृत्त लिए हैं समान त्रिज्या के, दो त्रिज्या के, फिर लिए हैं दो त्रिज्या के, तो ये लगभग क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो समान त्रिज्या का वृत्त आपस में समान होते हैं। ये रहेगा कि याद की नहीं रहेगा? क्या होगा? दो समान त्रिज्या की बनी वृत्त डैश होती हैं। आंसर में लिखो समान या बराबर। समान या बराबर होती है। यदि दो वृत्त बराबर हो, यदि, फिर लिखते हैं यदि दो वृत्त बराबर हो, उसका त्रिज्या बराबर होगा, व्यास हो, बराबर होगा, तो परिधि बराबर होगी, उनकी त्रिज्या डैश होगी। त्रिज्या के बारे में कहा जा रहा है। त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, इसके बाद जब इतना समझ गया कि अगर वृत्त के छोटे खंड को कौन खंड कहते हैं? बड़े खंड को कौन खंड? और दो समान त्रिज्या का वृत्त क्या होता है? और दो समान वृत्त जो होते हैं वो तो त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। अब इसमें वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से ना। चलो
अब हम इसमें क्या करते हैं, गौर से देखो, हम एक वृत्त लेते हैं। क्या लेते हैं? वृत्त लेते हैं, सुनिए। और इसमें क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? संभावना व्यक्त करते हैं। एक वृत्त लेते हैं, इसमें 3 संभावना व्यक्त करते हैं। तीर धनुष लेकर के क्या करते हैं? मारते हैं। या तो मान लो तुम्ही लोगों को निशाना करते हैं, जी सनिया। या तो हम तीर से निशाना चढ़ा लिए, या तो तुमको छेद कर जाएंगे। जी या तो क्या कर जाएंगे? तुमको छेद कर जाएंगे। छेद करके निकल जाएंगे। या क्या होगा, तुमको स्पर्श करते हुए बचते बचते निकल जाएंगे। या नहीं तो हट के भाग जाएगा। जी निशाना अच्छा नहीं है तो यही ना होगा। 3 संभावना। और कुछ हो सकता है, या तो छेद करेगा, या नहीं तो स्पर्श करके गुजरेगा, या नहीं तो हट के गुजरेगा। और कुछ हो सकता है, और होता है तो बोल सकते हो। कुछ हो सकता है, हम तक मारे के लिए कोशिश कर लिए वृत्त का, या तो अगर छेद करके निकल तो, या तो अगर स्पर्श करके निकल तो। निशाना मजबूत नहीं छो तो की करके निकलेगा? बाहर करके निकल जाएगा। तो जो छेद करके निकला है, इसको कहते हैं छेदक रेखा। कौन रेखा? छेदक रेखा। कैसा रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा। जो इस बिंदु को, पी बिंदु को स्पर्श किया है ना, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। कैसा रेखा? स्पर्श ये बाहर गया है ना, इसको कहेंगे बाह्य रेखा। क्या रेखा कहेंगे? जो वृत्त से काफी दूर हट के निकला, उस रेखा को कौन रेखा? स्पर्श करके निकला तो स्पर्श रेखा। और छेद करके निकला तो छेदक रेखा। इसमें कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, एक बात कि ये वृत्त को क्या करते हैं, स्पर्श किया किस बिंदु पर? पी बिंदु पर। हम इसको क्या करते हैं, यदि पूछा जाएगा वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो, समांतर स्पर्श रेखा होती है, तो इसमें देखो, एक तो यहाँ स्पर्श किया, एक स्पर्श कहाँ करेगा? इस बगल से करेगा तो कहाँ करेगा? यही पर न करेगा, क्यू बिंदु पर। तो इसको कितने, एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकती है? 2 रेखा हो सकती है। कितने स्पर्श रेखा हो सकती है? कितने छेदक रेखा होती है? अभी इसमें कितने हैं? छेदक रेखा वृत्त के क्या बिंदु पर स्पर्श करती है? 2 बिंदु पर। एक इस बिंदु को छेदा और एक इस बिंदु को। तो हमको पूछा जाएगा, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त के डैश भाग पर स्पर्श करती है, तो वृत्त के बेलो जहाँ अंतिम बेलो, तो कितने भाग पर काटती है? तो याद करे वाला चीज नहीं ना है। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त के कितने भागों को स्पर्श करती है? 2 भागों में स्पर्श करती है। वृत्त में कितनी स्पर्श समांतर रेखा हो सकती है? 2 गो हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2 गो। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है? 2 गो। कितने बिंदु पर छेदक रेखा काटती है? 2 बिंदु पर। अब इसमें देखो, हम वृत्त को एक बार फिर से लेते हैं। यहाँ बताओ, वृत्त पर कितने बिंदु पर स्पर्श हुआ? 2 इससे मतलब होता है वृत्त के स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त का स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु। बिंदु की स्पर्श रेखा हम यहाँ लिख दे ऐसे पॉइंट। वृत्त की क्या लिखेंगे बताओ तो? वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के केवल किस बिंदु पर? एक बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। स्पर्श। तो पी पे भी कर दिया, क्यू पे भी कर दिया। तो वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ पर कोई एक बिंदु लिया, कहाँ लिया? यहाँ। तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा होती है? एक वृत्त पर स्पर्श बिंदु एक होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा
वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जी। तो वृत्त के एक बिंदु पर अनेक लेकिन स्पर्श रेखा हो सकती है। अभी यहाँ देखो, एगो इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर से कितनी नीचे से अनेक, जी। कितना हुआ? अरे कौन बिंदु पर? ई बिंदु पे। तो स्पर्श रेखा अनेक हो सकते हैं, लेकिन बिंदु कितना हो सकता है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु और पर। वृत्त के स्पर्श बिंदु पर कितनी रेखा स्पर्श हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु पर केवल एक स्पर्श बिंदु हो सकती है, और स्पर्श रेखा कितने हो सकते हैं? अनंत। स्पर्श रेखा अनेक होते हैं। कितने होते हैं? अनेक होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? अब देखो क्या होता है, तुम लोगों को है यह चीज पता है ना रे, ये पाइथागोरस जी। पाई था स्क्वायर प्लस कोरस। क्या याद है? स्क्वायर प्लस ए ये हो चुका है तुम्हारा ए बी बी सी, लंबी भुजा कर्ण, ये हो चुका है आधा, ये हो चुका है लंब। तो आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम इसको याद रखना होगा। याद है। आपको के बराबर सूत्र क्या होता है? स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। एल बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ए बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर। इसी का नाम अगर के का नाम कहेगा तो क्या बोल सकते हैं? AC। अगर एल का कहेगा तो ए बी, अगर ये कहेगा तो उसी प्रकार के एल का भी वैल्यू इतना हो जाएगा ना। हो जाएगा। ये अगर हो गया, अगर इसी को हम वृत्त में लेते हैं, इसी को किस में लेते हैं? चलो इतना उतारो। देखो इसी फिगर से आया, याद रहेगा, वृत्त एवं उनके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। बताओ तो क्या होगा आंसर? वृत्त एवं स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, स्पर्श बिंदु पर। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच में, वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच के एकरा की कहे छियै? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। आंसर क्या आ जाएगा? स्पर्श बिंदु। देखिए। स्पर्श बिंदु नहीं हो जाएगा। हो जाएगा ना। वृत्त की स्पर्श बिंदु कितनी रेखा पर स्पर्श करती है? अनंत। एक बिंदु एक पर। बिंदु। केवल और केवल रेखा बोले। वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? स्पर्श बोले हैं अभी, तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक प्रमेय है, एक प्रमेय है 10.2। ऐसा प्रमेय है 10.2 10.1 बताएंगे। यह क्वेश्चन होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10वां में। वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है? अब देखो कैसे, एक ये वृत्त ले लिए, बाह्य बिंदु ले लिए, यहाँ पर क्या मान लिए? बाह्य बिंदु P। P से PA और कितना लिए? वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु कितना हुआ रे? बुढ़वा बोलबो नहीं करता है रे, बोलेगा यहाँ तो नहीं ध्यान। वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये बिंदु पर
की लंबाई क्या होती है? समान। समान। अर्थात एबी बराबर एपी बराबर क्या होता है? बीपी ऐसा होता है, याद रहे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसा होता है, बताइए ना। उसी प्रकार से वृत्त के बाह्य बिंदु की भुजा की लंबाई क्या होती है? समान ऐसा होता है। सिद्ध करने बोलेगा तो लिख देंगे ऐसा होता है। अब सिद्ध करने बोलेगा तो हम अगले घंटे में इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। समझ गया ना? इतना तुम लोग लिखना चाहते हो तो इसको तेजी से लिख लो, हम लिखेंगे कि ऐसा होता है। कम से कम जिनके जिनके पास है, तब किसी से ना देखेंगे। ये इतना ही थ्योरी देख करके हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जब जब थ्योरी की जरूरत पड़ेगी तब थ्योरी दे देंगे। ज्यादा थ्योरी एक रोज देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना रे। तुम लोग देखो पेज नंबर 231 एक्सर प्रश्नावली 10.1 एक नंबर के सवाल में देखो, कहा जा रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है? अनंत। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है? अभी देखो एक वृत्त बना देते हैं, उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनंत। बताए थे कितना हो सकती है? अनंत। तो इसमें आंसर में क्या हो जाएगा? अनेक। क्या होगा? अनेक। कोई दिक्कत? चाहे किसी को मन है अनंत कहने का कह दो, किसी का कहना है अपरिमित, क्या गलत हो जाएगा? तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? रिक्त स्थानों को भरे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त की, यही देखो गलती जो होता है ऑब्जेक्टिव सब कैसे, क्योंकि ये सब तो पीछे हलुक है, इसी में पढ़ा नहीं है, कह देगा 3, कह देगा 4 अनंत। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, याद करो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, हमने बताया है, दिमाग में ऐड करो। वृत्त की स्पर्श रेखा मान लेते हैं, मन मन बना लेते हैं, वृत्त की बना लिए, यही वन स्पर्श रेखा। और कह रहा है उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श बिंदुओं पर, मतलब वो नहीं कह रहा है, डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु 1 2 3 4 एक। कितने बिंदु पर? यहाँ आंसर हो जाएगा तुम्हारा केवल एक। क्या हो जाएगा? एक। केवल एक आंसर होगा ना। कितने नंबर? 2 नंबर देखो, वृत्त को 2 बिंदुओं पर, वृत्त को 2 बिंदुओं पर देखो, वृत्त को 2 बिंदु, एक बिंदु P ले लेते हैं, एक बिंदु क्या ले लेते हैं? 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर दिया। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली को रेखा को कौन रेखा कहते हैं? दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? छेदक। फोन काट दो तो। ऐसा रेखा छेदक रेखा काट दो, काटिए। इसको बीएसएनएल आ रहा है। छोड़ दो ना, काटे ना। तो वृत्त क्या लिखा है?